नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 100% नंबर तभी एलएसआर कॉलेज में एडमिशन होगा। जी हाँ दोस्तों, तो जो लोग भी एलएसआर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 100% नंबर चाहिए, तभी जाके वो उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बेस्ट 4 सब्जेक्ट की कौन से हैं। तो बेस्ट 4 विषयों में 100% अंक पर ही मिलेगा दाखिला एलएसआर कॉलेज में। तो चलिए हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि एग्जाम स्टोर लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट लाते रहता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स चेक इट। तो फ्रेंड, जैसा कि डीएनए एनालिसिस 99.99% वाली नाकामी दाखिले के दिक्कत का नंबर गेम, चलिए हम लोग ये जानते हैं। यहाँ से हम लोगों ने देख लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस बार 3,53,000 से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया, जबकि इसके मुकाबले दिल्ली यूनिवर्सिटी में उपलब्ध सीटों की संख्या सिर्फ 62,000 है। यानी 2,92,000 छात्रों को चाह कर भी एडमिशन नहीं मिलेगा और उन्हें निराश होना पड़ेगा। नई दिल्ली 12वीं की बोर्ड परीक्षा 12th बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद लगभग हर स्टूडेंट का यह सपना होता है कि उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, लेकिन इसके लिए उसे अच्छे नंबर से पास होना होता है। अब सवाल ये है कि ये अच्छे मार्क्स किसे कहा जाए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों की पहली कट ऑफ लिस्ट इस बार 100% तक पहुंच गई है। जिन छात्रों को 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 100% मार्क्स मिले हैं, पहली लिस्ट में उन छात्रों का एडमिशन सुनिश्चित हो पाएगा। यानी 99.99% मार्क्स लाने वाले छात्रों का भी एडमिशन का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली कट ऑफ के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज शाम 5 बजे तक दिल्ली विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। 3,53,000 से ज़्यादा छात्रों ने किया आवेदन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस बार 3,53,000 से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया है, जबकि इसके मुकाबले दिल्ली यूनिवर्सिटी में उपलब्ध सीटों की संख्या सिर्फ 62,000 है। यानी 2,92,000 छात्रों को चाहकर भी एडमिशन नहीं मिलेगा और वो निराश होंगे। यहाँ तक कि जिन छात्रों ने कड़ी परिश्रम के दम पर 90%, 95% या उससे ज़्यादा अंक हासिल किए, उनके लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान नहीं है। पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ गई है कट ऑफ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर एसएलआर कॉलेज ने इस बार बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए ऑन साइकोलॉजी जैसे कोर्सेज में एडमिशन के लिए 100% कट ऑफ निर्धारित किया है। यानी जिन छात्राओं के बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट में आए मार्क्स का टोटल 100 होगा, उन्हें इस कॉलेज में इन कोर्सेजों में एडमिशन मिल पाएगा। लेडी श्रीराम कॉलेज के ज़्यादातर कोर्सेज की कट ऑफ पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 2% तक बढ़ गई है। लेकिन ये सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है। इसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बी.कॉम ऑनर्स की पहली कट ऑफ पिछले वर्ष के मुकाबले 1% बढ़कर 99.5% हो गई है। इस कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले बाकी के पॉपुलर कोर्सेज का भी यही हाल है। मिरांडा हाउस में इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश जैसे कोर्सेज की कट ऑफ 98.75% से 99% के बीच है। 95% मार्क्स लाने वाले छात्रों को निराशा है। आपको याद होगा कि एक ज़माने में 80, 85 और 90% अंकों को ही सफलता की गारंटी माना जाता था, लेकिन अब हालत ये है कि इस बार 95% मार्क्स लाने वाले छात्रों को भी निराशा होना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार अकेले सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 95% से ज़्यादा अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 38,000 से ज़्यादा है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुनी संख्या है। पिछले वर्ष 95% अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 17,000 से ज़्यादा थी। इसी प्रकार 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या 1,60,000 से ज़्यादा है, और ये संख्या भी पिछले वर्ष के मुकाबले 58% ज़्यादा है। यानी देश भर के जिन छात्रों ने सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 90 या 95% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, अगर वो सारे छात्र एक साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन कर दे तो इन होनहार छात्रों में से भी 31% छात्रों को एडमिशन मिल पाएगा, जबकि 69% छात्रों को खाली हाथ वापस लौटना होगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को पहले के मुकाबले ज़्यादा मार्क्स मिलने लगे हैं। बहुत सारे राज्य और बोर्ड अपनी छवि सुधारने के लिए छात्रों को दिल खोल कर नंबर देते हैं। इससे होता यह है कि परीक्षा के दौरान तो प्रतियोगिता की भावना के साथ समझौता हो जाता है, लेकिन जब प्रतियोगिता एडमिशन को लेकर होती है तब लाखों छात्रों को निराश होना पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन छात्रों को एडमिशन मिल भी जाएगा तो क्या उन्हें भविष्य में उनकी मनपसंद नौकरियां या काम मिल पाएगा, क्योंकि जो गला काट प्रतियोगिता एडमिशन को लेकर होती है वैसी ही प्रतियोगिता का सामना नौकरी ढूंढने के दौरान करना पड़ता है। नौकरियों की कमी की सबसे बड़ी समस्या
पे रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 76% युवा नौकरियों की कमी की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। कुछ वर्ष पहले देश के युवाओं के बीच एक सर्वे किया गया जिसमें 66% युवाओं ने माना कि योग्यता होने के बावजूद उन्हें उनकी पसंद की नौकरी नहीं मिल पाती। यानी भारत में हर 10 में से 6 युवा ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते हैं। इनमें से 73% युवा तो ऐसे थे जो अपनी मनपसंद की नौकरी पाने के लिए भारत छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हर वर्ष जो करोड़ों युवा कॉलेज पास करके निकलते हैं उनमें से सिर्फ 58% ही नौकरी के योग्य होते हैं। और शायद यही वजह है कि वर्ष 2018 में जब उत्तर प्रदेश में चपरासी के 62 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए तो लाखों युवाओं ने उसके लिए आवेदन कर दिया। इनमें से 37,000 लोग पीएचडी धारक थे जबकि 50,000 ग्रेजुएट थे। इसी तरह इस वर्ष छत्तीसगढ़ में चपरासी के 12 पदों के लिए 300 आवेदन आए थे। इनमें ज़्यादातर ग्रेजुएट थे। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है, आप ऐसी कहानियां लगभग हर साल और हर राज्य में सुनते होंगे। इन स्थितियों को देखकर साफ है कि हर तरफ हर साल कॉलेजों में एडमिशन के लिए कटाव बढ़ जाती है और दूसरी तरफ जब ये छात्र पास होकर निकलते हैं तो इनके पास नौकरियां तक नहीं होती है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति और इससे सुधार किए बगैर भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।